हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम बात करेंगे एमपीपीएससी 2021 के प्री का रिज़ल्ट आया है उसके बारे में। तो आपको सबसे पहले कट ऑफ की बात कर लेते हैं। कट ऑफ जब आप चेक करते हैं, कट ऑफ में आपको मिला होगा कि जो अनरिजर्व कैटेगरी है उसमें आपका 154 गया हुआ है और एससी का 142, एसटी का 132, ओबीसी का 148 और ईडब्ल्यूएस का भी 148। और आप यहाँ पे दिव्यांगजन का भी आप कट ऑफ देख सकते हैं, एक्स सर्विसमैन का भी कट ऑफ देख सकते हैं। तो यहाँ पे कट ऑफ क्लियरली मेंशन हुआ है कि हाँ इतना कट ऑफ जाएगा अगर आप इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो अब इसमें हम बात कर लेते हैं रिजर्वेशन की, जिसमें फ़ीमेल रिजर्वेशन की बात करेंगे, क्योंकि इस रिज़ल्ट के थ्रू अगर हम देखें तो कहीं पे भी फीमेल रिजर्वेशन का अलग से कोटा नहीं दिखाई दे रहा है या अलग से कट ऑफ डिसाइड करके नहीं लिखा हुआ है। तो इसका मतलब हम क्या समझें? दो चीज़ें दिमाग में आती हैं इससे। पहली बात तो ये कि हमको ये पता है कि जब नोटिफिकेशन आया था तो ये आपको महिलाओं की रिजर्वेशन का आप यहाँ पे सीट पूरा अच्छे से देख सकते हैं। महिलाओं के रिजर्वेशन के लिए यहाँ पे पूरा सीट दिया हुआ है, ठीक है। तो जब भी पहले कभी भी रिज़ल्ट आया है तो आप देखते थे कि फ़ीमेल और मेल का अलग अलग कट ऑफ अच्छे से दिया रहता था कि फ़ीमेल का इतना जाएगा तो मेल का 1-2-4 नंबर बढ़ा के दिया जाता था। तो कुछ इस तरह से कट ऑफ जारी होता था। इस बार हम देख रहे हैं कि ओपन कैटेगरी का बस कट ऑफ दे दिया है और फीमेल और मेल का दोनों का सेम कर दिया है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है? एक ये चीज़ समझ में आती है कि आप यहाँ पे आयोग से एक सवाल है हमारा इससे रिलेटेड कि एक तो ये कि जब आपने नोटिफिकेशन में महिलाओं के लिए रिजर्व सीट करी है तो यहाँ पे भी रिज़र्व है और अलग से अगर आपने इसमें मेंशन नहीं किया हुआ है, इसका मतलब ये कि अगर 154 है तो 154 आपने एक मार्क्स मान लिया, उस मार्क्स के अंतर्गत जितने भी मेल्स या फीमेल आ जाएंगे वो उससे जाके फिर आप अलग अलग उसको कैटेगराइज करेंगे और बताएंगे कि इसमें इतना रिजर्वेशन है। बट हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि मान लो अगर आप 154 दे रहे हैं कट ऑफ जनरल के लिए और अगर उसमें बाई चांस अगर ऐसा पॉसिबिलिटी होता है, वैसे तो चलो होगा ही कि कोई फीमेल पहुंच जाएंगी, लेकिन अगर बात करें अगर 154 में कोई फीमेल नहीं पहुंचती है, अगर उसके इतने मार्क्स नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ मेल आ गए, तो क्या होगा फिर उस महिला रिजर्वेशन का? तो यहाँ पे हमारा सवाल ये है कि जो भी इसमें मार्क्स आपने दिए हुए हैं, मार्क्स इसमें जो भी कट ऑफ जारी किया गया है उस पर महिलाओं की रिजर्वेशन को लेके बहुत बड़ा सवाल उठता है कि ये जो मार्क्स दिया है, जैसे 132 भी ले सकते हैं हम एग्जाम्पल के लिए, 132 दोनों का महिला और पुरुष का मिला के अगर उन दोनों का जो 132 जिसके मार्क्स आ रहे हैं वो क्वालिफाई कर गए, समझ में आता है। लेकिन अगर इस कैटेगरी तक आते आते 132 नंबर आते आते अगर महिलाएं उसमें नहीं आती हैं, इतने मार्क्स अगर उनके नहीं आते हैं, तो उनके रिजर्वेशन का फिर क्या है? क्या उसमें जितने मेल आ जाएंगे 132 के ऊपर, तो क्या सिर्फ मेल को ही ले लिया जाएगा? तो रिजर्वेशन का मतलब है कि महिलाओं का अगर रिजर्वेशन आपने दिया है तो फीमेल और मेल का अलग अलग आपको कट ऑफ जारी करना चाहिए था। एक अपने आप में ये बहुत बड़ा सवाल है। तो ये एक तरह से इस पर चर्चा करने का विषय है और बहुत सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा क्यों है। तो आयोग से हमारा सवाल है कि इसका जवाब वो दें और एक स्पष्टीकरण जारी करें कि ये किस बेस पर ऐसा कट ऑफ जारी किया गया और इससे हम क्या समझें। अगर 154 कट ऑफ जा रहा है तो 154 के अंतर्गत महिला और पुरुष क्या